नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 15 बड़ी घोषणा। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, मौसम, आदेश सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज अभी अभी 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब 40% से 99% तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1,22,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। राज्य परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन प्रदेश में लगभग 40 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त एवं रियायती यात्रा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 2007 में 100% दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया। तो अब 40 से 99% दिव्यांगजनों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, ताकि जनगणना के पहले चरण, आवास सूचीकरण व आवास गणना से संबंधित सवालों का समाधान किया जा सके। जनगणना आयुक्त ने जनता के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी लॉन्च किया है। जनगणना के लिए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप चैटबॉट भी लॉन्च कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार हरियाणा राज्य में मौसम 29 अप्रैल तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 25 अप्रैल देर रात्रि से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। 26 अप्रैल रात्रि से 29 अप्रैल के बीच आंशिक बादल छाए रहेंगे। हवाओं में बदलाव के साथ मध्यम से तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना। रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, दिन के तापमान में हल्की गिरावट आएगी। तो किसानों व आमजन से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो 26 तारीख से मौसम बदलेगा, लू से राहत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिन भी भाइयों बहनों की एमडीयू से डिग्री पूरी नहीं हो पाई है, चाहे किसी विषय में रीअपियर रह गई हो या किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने स्पेशल मर्सी चांस दिया है। 15 मई से फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट, खुशखबरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस अंशदायी पेंशन योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर वृद्धावस्था में 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन का लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिक जुड़ सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हों, मासिक आय 15,000 या उससे कम हो, ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस से जुड़े न हों। पंजीकरण के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं या अधिक जानकारी के लिए मानधन की वेबसाइट पर विजिट करें। तो 60 वर्ष के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड रिजल्ट कब जारी होगा? बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट 12 से 15 मई के बीच घोषित हो सकता है। बोर्ड चेयरमैन के अनुसार इस बार बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 10वीं 12वीं में 300 केस बने हैं। तो ये बड़ी अपडेट, 12 से 15 मई के बीच आएगा 12वीं का रिजल्ट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन के लिए लाया जाएगा हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज बिल 2026। 27 अप्रैल 2026 को बुलाया गया हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। तो ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन के लिए लाया जाएगा हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल। तो ये बड़ी अपडेट, 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारी क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए पात्र होंगे। प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान, 5% एक्स ग्रेसिया पद रखने की अनिवार्यता शामिल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 420 रुपये महंगा होकर 1,51,469 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलो चांदी 3,229 रुपये महंगी होकर 2,40,596 रुपये पर आ गई है।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। निधि आपके निकट तो अब आपके जिले में भी 27 अप्रैल को अपने नजदीकी शिविर में आए। ईपीएफओ की समर्पित टीम आपके साथ हर कदम पर। निकटतम कैंप की जानकारी के लिए वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं कहां पर कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो ईपीएफओ की तरफ से निधि आपके निकट समाधान शिविर लगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 27 से 29 तक दूसरे सत्र का पीएमटी का शेड्यूल जारी कर दिया है। एचएसएससी ने कांस्टेबल, जीडी और रेलवे पुलिस के पुरुष उम्मीदवारों के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के दूसरे सत्र का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह शेड्यूल 27 अप्रैल से 29 अप्रैल के लिए है। 27 अप्रैल को 2,79,000 से 3,40,000 तक के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले उम्मीदवारों को बुलाया गया है। 28 और 29 अप्रैल के लिए भी अलग अलग रेंज तय की गई है। कमीशन ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया उन्हें अलग अलग दिन और टाइम स्लॉट बैच में बुलाया गया है। हर दिन 4 बैच बनाए गए हैं, जिसमें सुबह 6:30 बजे, 8:30, 10:30 और दोपहर 12:30 बजे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से अपना शेड्यूल ध्यान से देखें और उसी समय पर पहुंचे। साथ ही उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड पहले ही ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। इसके लिए एचएसएससी की वेबसाइट या दिए गए लिंक पर जाकर एडमिट कार्ड निकाला जा सकता है। तो ये एचएसएससी पीएमटी कांस्टेबल हरियाणा पुलिस भर्ती से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में खुलेंगे 4,000 नए राशन डिपो। महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। महिलाओं को 33% आरक्षण। 60 वर्ष पर लाइसेंस नवीनीकरण पर रोक। राज्य सरकार ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये आदेश 22 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। सरकार ने राशन डिपो लाइसेंस में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया है। हर तीसरी दुकान महिला को दी जाएगी। हर ब्लॉक में कम से कम एक डिपो महिला स्वयं सहायता समूह को देने का प्रावधान है। आवेदक का 12वीं पास होना और कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष, जबकि संबंधित क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। परिवार पहचान पत्र जरूरी है। सरकारी कर्मचारी, सरपंच, पंच या उनके करीबी रिश्तेदार लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे। अब राशन डिपो के लिए आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही किए जाएंगे। पहले की तरह ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होगी। 60 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा। डिपो धारक की 55 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसका लाइसेंस परिवार के किसी सदस्य को दिया जाएगा, बशर्ते सभी शर्तें पूरी हों। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब बच्चों का बस्ता होगा हल्का। बैग पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। एनसीपीसीआर के हस्तक्षेप के बाद प्रदेश में स्कूल बैग पॉलिसी लागू करने के आदेश। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब शिक्षक बनेंगे मास्टर ट्रेनर। सुधरेगा बच्चों का मिड डे मील। हरियाणा में मिड डे मील को और बेहतर बनाने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत अब सीधे कुक कम हेल्पर को ट्रेनिंग देने के बजाय पहले शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर आगे कुक कम हेल्पर को पोषण, स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में ट्रेनिंग देंगे। योजना के अनुसार हर जिले के हर ब्लॉक से 4-5 टीजीटी शिक्षकों के नाम प्रशिक्षण के लिए मंगवा लिए गए हैं। खास बात यह है कि इसमें गृह विज्ञान के अध्यापकों को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि उन्हें खान पान और पोषण की बेहतर समझ होती है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें।